यूपी सीएम के बयान के बाद अंसल ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद दर्ज हुआ है मुकदमा। सुशील अंसल, प्रणव अंसल समेत कई लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 411 एकड़ जमीन में फर्जीवाड़ा कर बेचने का ये पूरा मामला है। एलडीए के कब्जे में है 411 एकड़ अवैध जमीन। अंसल ग्रुप और प्रमोटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अंसल के खिलाफ 2268 आवंटियों ने शिकायत की थी। रेरा ने भी 235 करोड़ रुपए की आरसी जारी की। कंपनी ने मात्र 118 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बता दें यूपी सीएम के बयान के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। अंसल ग्रुप और प्रमोटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपी सीएम ने बयान दिया, अंसल ग्रुप के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब बयान दिया उसके बाद तुरंत अंसल ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पहले दर्शकों को पूरा मामला विस्तार से समझाइएगा और उसके बाद ये बताइएगा कि इस मामले को लेकर क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, देखिए अंसल ग्रुप दिवालिया घोषित किया गया और इसमें अनुमान जो लगाया गया कि करीब 3000 लोग हैं, उनका पैसा फंस सकता है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बयान दिया कि किसी भी तरीके से अंसल किसी भी निवेशक का पैसा मार नहीं पाएगी। जो भी लोग होंगे, जनता का जो पैसा लगा है वो वापस किया जाएगा और इसके लिए भले ही सरकार को सख्त कदम उठाना पड़े। और यही वजह है कि कल शाम को ही अंसल ग्रुप पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा गोमती नगर थाने में दर्ज किया गया है और इसमें 411 जो एकड़ भूमि है, उस भूमि को बताया गया कि वो एलडीए का बंधक भूमि था और इसे गलत तरीके से अंसल ने लोगों को बेचने का काम किया है। और यही वजह है कि अंसल ग्रुप और उसके जो प्रमोटर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो एलडीए के अमीन हैं, उस अमीन की तरफ से यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इससे पहले भी अंसल के खिलाफ कई निवेशकों ने जाकर रेरा में शिकायत की थी और में शिकायत के बाद रेरा ने इस पर एक्शन भी लिया था और साफ तौर पर निर्देश दिया था कि करीब जो 235 करोड़ रुपए हैं उसकी अदायगी की जाए। लेकिन कंपनी ने मात्र 118 रुपए अदा किए और उसी के को लेकर भी मामला आगे बढ़ रहा है। तो अब साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में पूरी तरह एक्शन मोड में है। खुद यहाँ के विधायक राजेश्वर सिंह लगातार जो लोग हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और भरोसा दे रहे हैं सरकार की तरफ से कि किसी भी तरीके से जो पैसा लगा है लोगों का, जो लोगों की गाढ़ी कमाई लगी है, वह डूबने नहीं पाएगी। और यही वजह है कि अंसल को लगातार घेरने का काम अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल अवनीश, लेकिन यहाँ पर बात की जाए शिकायत की तो 2268 आवंटियों ने शिकायत की थी। ऐसे में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिनको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है और आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो तमाम आवंटी हैं जो उन्होंने शिकायत की है, वो शिकायत सबसे पहले उन्होंने रेरा में की थी और रेरा में शिकायत के दौरान ये निकलकर सामने आया कि जो ग्राम समाज की जमीन है या सरकारी जमीन है या तालाब का जमीन है, उसके बाद जो अन्य जमीन है जो एलडीए के कब्जे वाली है, उसमें मनमाने तरीके से अंसल ने उस प्रॉपर्टी को बेचने का काम किया है। कई आवंटी ऐसे थे जिन्होंने पूरा पैसा लगाया, उनको पोजीशन मिलने की तारीख दे दी गई थी, लेकिन वहां पर निर्माण तक नहीं शुरू हो पाया था। और यही वजह है कि वहां पर जो है शिकायत की गई और शिकायत के आधार पर एलडीए ने अब एक्शन लिया है और जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसमें पूरी तरह अवैध तरीके से जमीनों को बेचने की धाराएं लगाई गई, धोखाधड़ी की धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं में जो जांच है वो आगे बढ़ा है। बिल्कुल अवनीश, लेकिन अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है ये पूरा मामला कहीं ना कहीं एक तरीके से धोखाधड़ी का बैठता है। तो कितने समय से ये धोखाधड़ी लोगों के साथ की जा रही थी और क्योंकि शिकायत भी पहले की जा चुकी है तो सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? इसको लेकर भी संज्ञान में लिया गया है पूरा मामला। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में अगर 2200 आवंटियों की बात करें तो उससे अधिक जो आवंटी हैं एक एक करके उन्होंने शिकायत की, यानी लंबे समय से अंसल के खिलाफ शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सदन में ये कहा था कि लंबे समय से शिकायत थी, हमने इसको बढ़ाने का काम नहीं किया था, हमने जांच शुरू कर दी थी, रेरा को निर्देशित किया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया कि समाजवादी पार्टी के समय में अंसल को किस तरीके से भूमि आवंटन की गई, उसमें जो प्रमोटर्स हैं उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाया गया, उस पर उन्होंने हमला बोला।
बोला। तो साफ है कि ये शिकायत आज की नहीं है, ये शिकायत लंबे समय से है। अब चूंकि कंपनी ने दिवालिया घोषित हो गई, फिर कंपनी के जो बोर्ड है उसको भंग कर दिया गया और उसमें जो एक तरीके से दावा जो आवंटियों की तरफ से किया जाना था उसका समय दे दिया गया और उसी के साथ ही जो आगे की जांच है वो बढ़ाई गई। लेकिन पूरा मामला जिस तरीके से फैला, जिस तरीके से जो आवंटी हैं उनके अंदर निराशा हुई, उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट पर आते हुए उन्होंने साफ किया है कि किसी भी आवंटी का पैसा नहीं मरने दिया जाएगा, एक एक रुपया जो है वो आवंटियों को दिलवाया जाएगा, किसी तरीके की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहां तक आश्वस्त दिया गया कि अगर एक आवंटी भी शिकायत करता है तो उसका पैसा दिया जाएगा, चाहे यह जांच जब तक चले। लेकिन साफ है कि इसमें उन्होंने तेजी लाने का फैसला किया है और यही वजह है कि एलडीए की तरफ से अचानक इसमें मुकदमा दर्ज करवा लिया गया और मुकदमा दर्ज करने के साथ ही इसमें जो जांच की प्रक्रिया है उसको बढ़ा दिया है। बिल्कुल अवनीश, देखना होगा कि किस तरीके से अब अंसल ग्रुप पर कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।